भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वस्त्रों का त्याग करना साधना नहीं है, लेकिन किसी वस्त्रहीन व्यक्ति को देखकर उसे अपने वस्त्र देकर उसका तन ढकना यह अवश्य साधना है। भोजन का त्याग भी साधना नहीं है, लेकिन किसी भी जीव के लिए भोजन का त्यागना यह साधना है। साधना का अर्थ है अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए त्याग करना। दूसरों के लिए विष तक पी जाने के कारण ही भगवान श्री महादेव नीलकंठ कहलाए। आज का इंसान जीने की बजाय धर्म को खोजने में लगा है। धर्म ना तो बोलने का विषय है, ना सुनने का। धर्ममय हो जाना है। धर्म आवरण नहीं आचरण है। धर्म चर्चा नहीं चर्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप अंतिम समय में पितामह भीष्म को वानों की सैया मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। तात्पर्य यह है, क्रोध भी जब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाए। सहनशीलता भी जब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने का नाम आध्यात्म है। मनुष्य के जीवन की एक खास प्रवृत्ति है, जहाँ थोड़ा सा रस मिला वहीं रम जाता है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, धन हो, नशा हो या फिर धर्म हो, और जितनी उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है वह उसमें उतना ही उलझता जाता है। इस उलझन को सुलझाने का नाम ही आध्यात्म है। आध्यात्म आपको सिखाता है कि आपको जीवन की समस्याओं से कैसे निपटना है, अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों में बहुत प्रेम भी था, पर एक वक्त ऐसा आया जब तीनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। तब तीनों ने एक दूसरे से सवाल पूछा कि अब हम कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। फिर धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। और अब विश्वास चुप था। तभी दोनों ने विश्वास की चुप्पी का कारण पूछा। विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। एक बार श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठे हुए थे। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आप क्या कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब इस नदी का सारा जल बह जाए और मैं इसे पार करूँ। तब अर्जुन ने कहा, पूरी नदी के जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार कर ही नहीं पाओगे माधव। तो श्री कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। तुम जो ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मिलेंगे, सेवा करेंगे। जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे पार करने के लिए हमें जल से ही रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन के काम कभी खत्म नहीं होते। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी लाभ पहुंचाती है। तो हित करने वाला पराया भी अपना है, और अहित करने वाला अपना भी पराया है। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, और हम लोगों के अनुसार होंगे तो लोग खुश होंगे। जब एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। हम अपने अनुसार होंगे, वह अपने अनुसार होंगे। एक दूसरे की भिन्नता को समझ लें तो जीवन जीना सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, पहले हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे,
तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो करो जो तुम्हें उचित लगे। ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कई बार हम ये चिंता करते हैं, उस व्यक्ति ने हमारी जरा सी निंदा कर दी। अरे भाई, निंदा करने वाले का क्या गया, हल्की सी जुबान। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो प्रशंसा में उछले नहीं, निंदा में फिसले नहीं, तारीफों में उड़ने ना लगे और बुराई में गिरने ना लगे। श्रेष्ठ वही जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कूट नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। हमेशा दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। कब, कहाँ और किन रिश्तों के सामने हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। मनुष्य प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, लेकिन निंदा करते वक्त भूल जाता है। इंसान पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन पाप करते समय भूल जाता है। दान करते हुए समझता है भगवान सब में बसते हैं, लेकिन चोरी करते समय भूल जाता है। प्यार करते वक्त समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन नफरत करते वक्त भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। और आपको भी इन बातों पर अवश्य विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा आता नहीं, लाया जाता है। कई बार हम बोल देते हैं कि हमें गुस्सा करना नहीं था, लेकिन आ गया। जब हम अपने बड़ों के सामने गुस्सा नहीं कर पाते तो हम बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं या ऊंची आवाज में बोल देते हैं। तो अगर गुस्सा आता तो दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से आता। इसलिए गुस्सा आता नहीं, गुस्सा लाया जाता है। इस क्रोध रूपी विकार से दूर रहें, इससे अपना और अपनों का नुकसान होता है। गुस्सा के क्षणों में लिया गया हर एक निर्णय हमें दुख ही देता है। इसलिए अपने गुस्से को शांत रखें, क्योंकि शांत मन से लिया गया हर एक निर्णय सफलता की ओर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र को लेकर मंदिर गया। मंदिर में आरती का समय हो गया। व्यक्ति ने भी आरती आरंभ कर दी। आरती करते करते उसने देखा कि उसका पुत्र कुछ गुनगुना रहा है। आरती समाप्त होने के बाद जब दोनों बाहर आए तो उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हें तो आरती आती ही नहीं है, तो तुम क्या गुनगुना रहे थे? तो पुत्र ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पिताजी, मैंने तो भगवान को सारे कह सुना दिए और भगवान से बोल दिया, अब इन अक्षरों को मिलाकर आप अपनी प्रार्थना बना लेना। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं, और भगवान नियत देखते हैं, दिखावा नहीं। जब भी किसी के लिए कुछ करें, खुशी से करें, मजबूरी से नहीं। बदले में मदद की अपेक्षा ना रखें। हमने सहयोग दिया था, एहसान नहीं किया था। कर्ज देना या सौगात देना, दोनों में बहुत फर्क है। सहयोग देते समय हमेशा याद रखें कि हम कर्ज नहीं दे रहे जो वह चुकता करेंगे। हम तो प्यार से सौगात दे रहे हैं, देकर भूल जाएंगे। बुरे की पहचान। एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे अपने ही पास सोने के लिए कहा। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता इतनी बढ़ी कि पूरे दिन उसे भोजन न मिल सका। क्रोधित होकर राजा ने उस व्यक्ति को तत्काल फांसी की सजा सुना दी। तब उस व्यक्ति को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उस वक्त अंतिम इच्छा पूछी गई। तो अंतिम इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा मुख देखने से तो केवल तुम्हें भोजन नहीं मिला, लेकिन तेरा मुख देखने से तो मुझे मौत मिल रही है।
तब लज्जित राजा को संतवानी याद आ गई। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जय देखा मन आपना मुझसे बुरा न कोई। इसलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति के लिए गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। हमें तो अपने व्यक्तित्व को सुधारना है, अपने चरित्र को सुंदर बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।